और 20-20 रुपए दे करके समस्त भाइयों को सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। तो याद रखना माताओं, वैसे अशगुन कई प्रकार के होते हैं और एक कवि तो कहता है होता है माताओं। अरे घर चली कली जब मर चले और पत्नी देवे नीर बहाई। अशगुन शुरू हो गए, शिशुपाल नहीं माना। अंत में तैयार हुआ, फौजों को तैयार किया और फौजें लेकर के जब शिशुपाल आगे बढ़ा तो एक कवि तो कल्पना करता है भैया हुआ ऐसा कि आरे बन के दूल्हा ठाड़ो हुई गो और करके तुरंत सर्वस जब शिशुपाल कुंदनपुर के ध्रुव पर पहुंचा और कुंदनपुर के ध्रुव पर जाकर के शिशुपाल ने चारों तरफ फौजें लगा दी। ये बात जब रुक्मिणी को पता चली कि मेरा भैया मेरी शादी में दीवार बन गया है,
रुक्मिणी रोने लगी और भगवान की याद करके रुक्मिणी जहाँ रोई हैं वहाँ एक पंडित जी का आना हुआ। पंडित जी ने आकर के कुंडी को बजाया, रुक्मिणी बाहर आई। पंडित जी ने पूछ लिया, बिटिया ये खुशी का मौका है, आपकी शादी है और आप रो रही हो, आखिर क्यों? रुक्मिणी ने कहा, पंडित जी क्या बताएं, मेरा भैया मेरी शादी मर्जी के खिलाफ कर रहा है, मेरा भैया शादी में दीवार बन गया है। तो पंडित जी ने पूछ लिया, बिटिया आपका क्या इरादा है, आप शादी कहाँ करना चाहती हो? पंडित जी मैं द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में विवाह करूंगी और अगर विवाह नहीं हुआ आजीवन कुंवारी रहूंगी, मर जाऊंगी पंडित जी, लेकिन भैया के साले के साथ में विवाह नहीं करूंगी। तो पंडित जी ने पूछा, बिटिया जी बताओ आपने भगवान को कभी देखा है, आपकी कभी बात हुई है? रुक्मिणी कहती है, पंडित जी मैंने देखा है। सुनो कि मैंने सपने में कन्हैया देखे, सुने पंडित जी पंडित जी सुनो, मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुने पंडित जी कही गए श्याम चिट्ठिया पठवइयो, भेज के मोई बुलवइयो, बोले जावे मेरो संदेश है, सुने पंडित जी मैंने सपने में। पंडित जी ने कहा, बिटिया चिट्ठी पठवा दी? बोली अभी नहीं। पंडित जी कौन है मेरी चिट्ठी ले जाने वाला, आप ही ये काम कर दो, मेरी चिट्ठी भगवान तक पहुंचा दो। तब पंडित जी ने कहा, बिटिया यहाँ से 750 कोस दूर द्वारका है, हम पे बुढ़ापा है, चला नहीं जाता है बिटिया, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। रुक्मिणी रोने लगे। कहा, पंडित जी अगर आप नहीं जाओगे तो मैं रो रो करके मर जाऊंगी। तब पंडित जी ने कहा कि बिटिया रो नहीं, आप ऐसा करो चिट्ठी लिखो। हे मेरे भगवत श्रोताओं, रुक्मिणी चिट्ठी लिख रही हैं और पंडित जी को काफी देर हो गई, चिट्ठी नहीं दे पाई। तो पंडित जी ने पूछा, बिटिया चिट्ठी लिखी आपने? प्रमाण ये मिलता है, रुक्मिणी एक अक्षर लिखती हैं तो यहाँ सूट पका देती हैं, कछु ना लिख पाओ, पूरे कागज पे करवा चौथ सी बना के धत दई और अंत में मोहर लगा दी, तुम्हारे चरणों की चेरी रुक्मिणी। और पंडित जी को पकड़ा दी। कहा, पंडित जी कन्हैया से कह देना कि मोए बिन ब्याही ले जाए। सुनो पंडित जी, मोए बिन ब्याही ले जाए और ले जाए कहीं दियो मुरली वाले से।
पंडित जी को समझा रही हैं। और इसी बीच में ये परम सम्मान्य श्रीमान रोम जी यादव जो 501 द्रव्य दक्षिणा देकर सम्मान कर रहे हैं और एक हार पहनाकर सम्मान किया है हमारे भैया दिनेश भैया के पुत्र प्रबल यादव ने, जो श्रीधर के रहने वाले हैं। और 151 द्रव्य दक्षिणा से सम्मान कर रहे हैं विमलेश सिंह ग्राम कुबेरपुर की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। विमलेश यादव कुबेरपुर के रहने वाले, इनकी तरफ से 151 मुद्राएं हमारे पास आई हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका। और एक हार पहनाकर सम्मान कर रहे हैं ये विनोद कुमार पुत्र अरुण नंगला मुन्नी के रहने वाले हैं। 20-20 रुपए समस्त भाइयों को देकर सम्मान किया। बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये परम सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र यादव जो नंगला मानधाता भोगांव के रहने वाले हैं, ये हमारे पापा जी के भांजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आकर के सुंदर द्रव्य दक्षिणा के हार से मुझे सम्मान किया और मेरे भाइयों का सम्मान किया। एक बार जोरदार दादा का तालियों से स्वागत सम्मान कीजिए आप लोग। जहाँ रुक्मिणी रो करके बोले हैं, अब तो कन्हैया मेरे मन में ऐसा आ रहा है श्याम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे मुरलीधर, तो आपसे कहना है कि मैंने अपने जीने का लक्ष्य गोविंद आपको माना है और ये प्रण कर लिया कि मेरा विवाह आपके साथ में होगा, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहूंगी, मर जाऊंगी। श्याम के आरे कुल अपने की लाज जो चाहो तो विदा कराई ले जइयो कन्हैया हमें निभाई ले जइयो। को विदा किया। धीरे धीरे पंडित जी पहुंचे हैं। बड़ी गर्मी बड़ी धूप, पंडित जी ने देखा एक सुंदर बगिया की छाया है, उस बाग में प्रवेश कर गए। विचार किया रुक्मिणी के चक्कर में हम नहीं मर जाएंगे, द्वारका तो बहुत दूर है।